नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजेंद्र। सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे सीईटी का जो एग्ज़ाम आज की तारीख यानी कि 23 अक्टूबर 2024 को, यानी कि आज फर्स्ट पारी में 9 से 12 वाली जो पारी में एग्ज़ाम हुआ है उस पर अपन डिस्कस करेंगे। पेपर का जो स्तर था वो काफ़ी सरल था, यानी कि जो इससे पहले वाला एग्ज़ाम था यानी कल जो सेकंड पारी थी उसके जो क्वेश्चन थे वो काफ़ी हार्ड थे। इसके क्वेश्चन सरल है उसके मुकाबले। तो अपन मैथ, रीजनिंग और जीके वाले क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन से। 4 नंबर क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी संख्या प्रश्न स्थान के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक जो चिन्ह है उसके स्थान पे कौन सी आएगी। 3, 15, 35, 63, आगे प्रश्नवाचक है 143 दे रखा है। तो यहाँ देखिएगा 3 और 15 में जो गैप है वो 12 का गैप है, और 15 और 35 में जो गैप है आपका वो है 20 का, और 35 और 63 में जो गैप है आपका वो है 28 का। यानी कि ये देख लीजिएगा 12 प्लस 8 चल रहा है। इसके बाद में क्या चल रहा है, प्लस, यहाँ प्लस 8 फिर प्लस 8, यानी कि प्लस 8 आगे बढ़ रहे हैं। 28 हो गया साथियों, 28, 15, 28, 63 होते हैं। 63 और 36 काउंट करेंगे साथियों, यहाँ मैं 63 और यहाँ 36 काउंट करूंगा तब आपका 99 होगा, ध्यान दीजिएगा। और 99 और आपका 36 प्लस 8 44 अपन काउंट करेंगे तो 143 हो जाएगा। लास्ट वाला भी आपका आ रहा है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आ जाएगा, यानी कि 90 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8, इस क्रम में यह श्रृंखला बढ़ रही है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। प्लस और माइनस को तथा 8 और 7 को परस्पर बदलने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण आपका सही होगा, ये पूछा जा रहा है। कौन सा समीकरण है वो सही होगा। 5 नंबर आप जो क्वेश्चन है उस पर अपन सी नंबर देखिएगा। सी नंबर में है आप प्लस को माइनस चेंज करना है, 8 को 7 की जगह चेंज करना है। देख लीजिएगा अपन यहाँ चेंज करके देख लेते हैं। जहाँ 6 प्लस लिखा है वहाँ माइनस कर देना है, 8 लिखा है वहाँ 7 कर देना है। गुना 2 और माइनस लिखा हुआ तो यहाँ प्लस करना है, और यहाँ 7 की जगह 8 कर देना, बराबर 0। इसका योग देख लीजिएगा, यहाँ 7 इंटू 2 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसके बाद में ये माइनस का 14 और ये प्लस के 8 और प्लस के 6 14 होते हैं, यानी कि ये 14 और माइनस के 14 दोनों कट जाएंगे और बराबर जो योग होगा आपका 0 योग आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। एक निश्चित धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों के बाद 7,464 और 8 वर्षों के बाद में 29,856 हो जाती है। तो धनराशि का मान आपको बताना है। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को यहां समझ लीजिएगा। मान लो जो प्रिंसिपल है आपका ये, इसके बाद 4 सालों के बाद में ये प्रिंसिपल 7,464 हो जा रहा है, और यही 8 सालों के बाद में हो रहा है 29,856 हो रहा है, 29,856 हो रहा है, ठीक है ना, 29,856 हो रहा है। अब ये आपका 7,464 और 29,856 इसको काटोगे ना तो एक बार में जाएगा, और ये जाएगा आपका 4 बार में जाएगा साथियों, ये जाएगा आपका 4 बार में। इसका एक फॉर्मूला है, जो इसका है ऊपर लिख दो 4/1। अब आपका बराबर में आएगा, जो बराबर में साथियों कौन सा आ जाएगा, ये आ जाएगा, पहले 4 सालों वाला अंतर आ जाएगा 7,464। अब ये बराबर में है, अब ये इसके गुना में जाएगा तो ये इसके नीचे चला जाएगा 4। अब इसको 4 को काटोगे तो 1866 आ जाएगा साथियों। अब ये जल्दबाजी में डिटेल में बता रहा हूँ आपको, जब आप क्लास लोगे मेरी मैथ क्लास तब आपको मैं अच्छे से समझा सकूंगा यहाँ पर। तो 1866 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 7 नंबर क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है। एक थैले में केवल 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 सिक्के यहाँ लिख लीजिएगा। यहाँ 50, यहाँ 25 और यहाँ आपके 10 पैसे। सिक्कों का जो अनुपात है वो 50 पैसे वाले 5 अनुपात है, इनका 8 अनुपात है और इनका 3 अनुपात है। अब इनको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रुपये 50 पैसे, और ये हो जाएगा 25 8 2 रुपये हो जाएंगे ये पूरे, और ये हो जाएगा 30 पैसे हो जाएंगे, ठीक है ना। जब इनको आप टोटल करोगे ना, टोटल करोगे तो ये टोटल हो जाएंगे आपके 4 रुपया 80 पैसा हो जाएगा।
₹4.80 हो जाएगा। अब इस थैले में कुल सिक्कों का जो मान है वो 144 दे रखा है, 144 दे रखा है, जो कि 4.80। इसको अपन काटेंगे तो काटने के बाद में जो हमारा आएगा वो आएगा 30। हमें किस सिक्कों की संख्या बतानी है? 25 पैसों की बतानी है। इनटू हम क्या कर देंगे, 30 आ जाएगा, इनटू हम कर देंगे यहाँ अनुपात जो है ना 8 वाला, 25 पैसों की बतानी है तो 8 का जो अनुपात है इससे गुणा कर देंगे 8, यहाँ आ जाएगा आपका 240 आ जाएगा। ठीक है ना, बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। क्लास अच्छी लगे तो शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है, यदि 12 लड़के 18 लड़कियां 14 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 8 लड़के 16 लड़कियां उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ आपको मैं थोड़ा सा डिटेल से बताना चाहूंगा। जैसे मान लो आपका ये क्वेश्चन है, 12 बॉयज है, 12 बॉयज है, यहाँ मैं इंटू लिख देता हूँ, इंटू बॉयज बराबर कितने दिन में कर रहा है, ये 14 दिन में कर रहा है। ठीक है ना, अब बराबर यहाँ पर 18 गर्ल है, कितने दिन में कर रही है, ये भी 14 दिन में कर रही है। ठीक है ना, ये भी आपके 14 दिन में पूरा कर रही है। अब यहाँ पे आप काटना चाहो तो कट सकता है आसानी से, 14 से ये 14 कट जाएंगे और 6 दूनी 12 और ये 6 दिया 18। यहाँ बॉयज और गर्ल का जो है ना कार्य करने की क्षमता वो आ जाएगी, ये बॉयज की इधर वाली आ जाएगी 3 और ये गर्ल की 2 आ जाएगी। अब आगे देखेगा यहाँ 8 लड़के 16 लड़कियां, यानी कि 8 बॉयज है, 8 बॉयज हैं तो बॉयज की क्षमता मैं साथ साथ यहाँ काउंट कर रहा हूँ। ठीक है ना, प्लस और यहाँ 16 लड़कियां हैं तो 16 इंटू 2 और ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये मान लो x दिन में कर रहे हैं। अब इसके बराबर में अपन क्या लिख देंगे, बराबर में से दोनों में से कोई लिख दो, 12 इंटू 12, ये जो बॉयज है यहाँ ये वाला उठाया तो बॉयज की कार्य क्षमता कितनी है, 3 है, तो 12 इंटू 3 और यहाँ कितने दिन में कर रहा है, ये कर रहा है आपका 14 दिन में। अब इसको काटना चाहो तो आप कर सकते हो, इसको पहले पूरा सरल कर लो, 8 तिया ये आपका 24 हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं 8 तिया 24 हो जाएगा ये, और प्लस 16 दूना 32 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा इंटू हो जाएगा x हो जाएगा। अब बराबर में 12 तिया ये 36 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है ना, अब आगे देखिएगा यहाँ पे इसको अपन काउंट करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 3, ये आपका 6 और ये 56, ये 56x हो गया और ये 36 आपका यदि काटो तो इसको ये 14 इधर से कट जाएगा, 14 चौके 56, ये 4 बार चला गया और ये 4 काट देगा 36 को। ठीक है, 9 चौक 36 यानी कि 9 दिन में, ये दोनों 9 दिन में कर देंगे, 9 दिन यानी कि बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 20 + 5 भाग 20 × 8 - 20 बराबर 38 होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको चिन्ह बताना है, जो कि आपका चिन्ह चेंज करना है, उसके आधार पे ये बराबर जो 38 है ये आंसर आना चाहिए। माइनस और प्लस वाला जो है ना, माइनस और प्लस वाला ये सही है। अब मैं आपको करके दिखा देता हूँ माइनस और प्लस वाला कैसे सही होगा। ये देखिएगा साथियों, यहाँ 20 हो जाएगा आपका, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह लिखना है तो यहाँ प्लस आ जाएगा, पहले जगह अपन माइनस लिख देंगे और 5 और भाग की जगह भाग लिखेंगे और यहाँ आ जाएगा 20 × 8 और फिर माइनस है, यहाँ अपन प्लस चेंज कर देंगे, अब बराबर 20 और बराबर आ जाएगा आपका 38। ठीक है ना, अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं अपन। ठीक है, अब यहाँ 20 है, माइनस भाग ऊपर बटे 20 × 8, ठीक है, प्लस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ 5 को काटेंगे 20 के साथ में 4 बार जाएगा, 4 को काटेंगे 8 से 2 बार जाएगा, तो यहाँ आपका आगे हो जाएगा 20 - 2 + 20। अब माइनस के ये प्लस का 20 और 20 प्लस का 40 हो गए, 40 में से माइनस 2 गए 38 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके ये बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा साथियों, बी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पे राजस्थान का परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ आता है, रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में साथियों। कहाँ पर है ये, चित्तौड़गढ़ में। भारत का ये दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, यह ध्यान गया। ठीक है, भारत का दूसरा है ये। आगे देखो 27 नंबर क्वेश्चन देखो, हाँ 27 नंबर, राजस्थान में जलोढ़ मृदा के बारे में निम्न कौन सा कथन सही नहीं है।
और यह मृदा राजस्थान के उत्तरी पूर्वी जिलों में पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है। यह इसका रंग हल्का भूरा और इसका गठन बलुई मिट्टी के द्वारा, बलुई दोमट मिट्टी के द्वारा नहीं साथियों, ठीक है ना, ये गलत है। यह एक उपजाऊ मृदा है, बिल्कुल उपजाऊ मृदा। जलोढ़ मृदा उपजाऊ मृदा है। इस मृदा में नाइट्रोजन की प्राप्त मात्रा होती है, बिल्कुल होती है। तो इसका आंसर बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे देखो 28 नंबर है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो वन है राजस्थान के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार जो वन होते हैं ना, ये राजस्थान के पश्चिमी भाग में आपको मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पश्चिमी भाग में। पश्चिमी भाग में जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो हैं उदयपुर नहीं है, बारा नहीं है, कोटा भी नहीं है, जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोलायत झील के बारे में पूछा जा रहा है, कोलायत झील बीकानेर के अंदर है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। तस्वीर में एक लड़की की ओर इशारा करते सुनीता ने कहा वह नीलम की माताजी और नीलम की पिताजी मेरे पुत्र हैं। सुनीता किस पर तस्वीर में? देखो ये तस्वीर दे रखी है, यहाँ पे कोई तस्वीर है, ठीक है। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक लड़की ने कहा, एक लड़की ने लड़की की ओर, इस तस्वीर में एक लड़की है यहाँ पर, इसकी ओर इशारा करते सुनीता कहती है, सुनीता ने कहा वह नीलम की माता है। ये नीलम आ जाएगी यहाँ पर, इसकी माता ये हो जाएगी, ठीक है ना, ये इसकी माता हो जाएगी। अब ये कहता है नीलम के जो पिताजी है ना, नीलम के इस पिताजी मतलब यानी कि नीलम के पिता, ये पिता हो गए इसके हस्बैंड, ठीक है। इसके पिताजी है ना वो मेरे पुत्र है, यानी कि ये जो सुनीता है, ये सुनीता कह रही है कि इसके पिताजी मेरे पुत्र हैं। अब ये कहता है सुनीता किस प्रकार तस्वीर से संबंधित है। अब ये जो सुनीता खड़ी है ना, ये किस प्रकार संबंधित है, तो ये इसके पुत्र की ये क्या है? बहू है, तो यानी कि सास आ जाएगा यहाँ आंसर, डी आंसर आ जाएगा। अब 31 नंबर है, यदि पारक को 5394, शर्ट को 17698 और पंडित को इस अंक से यदि किया जाता है कोडिंग, तो निशार को एन का यहाँ कोड देखो, एन साथियों, एन यहाँ 3 नंबर, यहाँ भी 3 नंबर, तो 2 से स्टार्टिंग, ठीक है ना। अब यहाँ 2 हो जाएगा। इसके बाद में आई कहाँ पे रह गया? ये रह गया, और आई का मतलब यहाँ 6 आ जाएगा। और यहाँ एस है, जो एस का पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर 1, ठीक है। और 261 2 में है, आगे और चेक कर लेते हैं, एक और चेक करने से हमारा हो सकता है यहाँ आ जाए। एच का देखिएगा, एच 2 नंबर पे है, यहाँ भी 2 नंबर पे 7 आ गया। और इसके बाद में ए 2 नंबर पे 3, यानी कि ये लास्ट वाला जो है ये 1 नंबर है, ऑप्शन हमारा 261739, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेबल दे रखी है कि उसमें लब्ध संख्या पहचाननी है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, ये 4 और 8 को गुणा करना था, और ये क्या करना था, ये आपको माइनस करना है। 8 चौक 32 माइनस 2 30 आ जाएगा। और यहाँ 7 5 35 माइनस 1 34 आ जाएगा। 11 22 22 माइनस 6, तो यहाँ आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ आपका बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। साधारण सा क्वेश्चन था ये। 37 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कल भी मैंने बताया था कि संवैधानिक संशोधन द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया गया साथियों। तो ये शहरी स्थानीय स्वशासन पूछ रहा है आपसे, तो शहरी स्थानीय स्वशासन 74वां संवैधानिक संशोधन हो जाएगा। 73 में पंचायती राज था और 74 में ये आपका शहरी हो जाएगा। तो ये कल मैंने बताया था, 73वां कल पूछा था, 74वां आज इसने पूछ लिया है। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अड़तीस नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। पंचायती राज एक क्या किस प्रकार की संस्था है? स्थानीय सरकार है, स्थानीय प्रशासन है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन है, या स्थानीय स्वशासन है? तो स्थानीय स्वशासन हो जाएगा यहाँ पे आपका आंसर। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में किसी महिला के द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जो लगी होती है या कील लगवाई जाती है, उसको क्या कहते हैं? तो यहाँ चूप कहते हैं, ध्यान रखिएगा, चूप, ठीक है ना। आगे है राजस्थान संघ, वर्तमान राजस्थान का दूसरा चरण आपसे पूछा जा रहा है। दूसरा चरण किस तिथि को ये गठित किया गया था, ये आपसे पूछ रहा जा रहा है यहाँ पे। तो आप बताइएगा दूसरा चरण किस को गठित किया गया था, किस तारीख को गठित किया था? 25 मार्च 1900 आपका 48 हो जाएगा, 25 मार्च 1948 हो जाएगा। पहला चरण भी आप लिख लीजिएगा, 18 मार्च था पहला चरण, ठीक है, 1948 था। और तीसरा चरण है ना वो 18 अप्रैल है। तीसरा चरण मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ,
जो आपका थर्ड चरण है वो 18 अप्रैल को हो जाएगा आपका, ठीक है ना। साथ साथ में आपका रिमाइंड भी हो रहा है, ये 18 अप्रैल 1900, ये भी 48 हो जाएगा आपका। और इसके बाद में 30 मार्च हो जाएगा चौथा चरण आपका, 30 मार्च 1949 हो जाएगा, 1949। और पांचवा जो चरण है 15 मई हो जाएगा, 15 मई 1949। छठा जो चरण है वो आपका हो जाएगा 26 जनवरी, जनवरी 1950। और लास्ट चरण है 1 नवंबर 1956 हो जाएगा। ये सातों चरण आप ध्यान रखिएगा, इन चरणों के नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। हाँ जी, साधारण क्वेश्चन आगे फिर 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जैसलमेर की है। आप कमेंट में बॉक्स में बता दीजिएगा जैसलमेर का जनघनत्व कितना है। सबसे कम राजस्थान में जैसलमेर में ही है, और सबसे जो कम है वो आपको बताना कितनी संख्या कितनी है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर है। भारत सरकार द्वारा अग्निपथ योजना कब शुरू की थी? अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को शुरू करी गई थी अग्निपथ योजना, ठीक है ना। आपको 70 नंबर क्वेश्चन जो स्पेशल महिलाएं हैं वो बताएंगी कि बेरोजगार शिक्षित महिलाओं को प्रति माह कितना युवा संबल योजना के तहत उनको पेमेंट दी जाती है। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। हाँ जी, लांगुरिया गाना किस देवता या देवी से संबंधित है? तो केला देवी है, करौली की ये करौली के अंदर इसका मंदिर है केला देवी। तो लांगुरिया गाना केला देवी से संबंधित हो जाएगा। धन्ना किसका शिष्य था साथियों? धन्ना रामानंद जी का शिष्य था साथियों। किसका था? रामानंद जी का शिष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है स्क्रीन पर दिए गए विकल्प में से असंगत पहचानना। चारों में से असंगत आपको पहचानना है। मैं बता देता हूँ, 11 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 121, और 11 का जो डबल होता है वो 22। इसको आप जब काउंट करेंगे तो 143 हो जाएगा, ठीक है ना। ये सही है आपका, असंगत पहचानना था, ये सही है फिलहाल, यानी कि 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। 5 और 35, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 5 का जो डबल होता है वो 10, और यहाँ हो गया 35, ये भी दोनों एक जैसे हैं। अब थर्ड नंबर देखिएगा, डी नंबर देखो, डी नंबर 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है, और 13 दूना 26 जब काउंट करेंगे तो 190, ये आपके 5 होंगे। और यहाँ कुछ अलग है, इसका आंसर ये होगा। 7 का जो स्क्वायर होता है वो 49 होता है, और 7 का डबल होता है 14, यानी कि ये होगा 63 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 67 दे रखा है तो इस वजह से ये असंगत है। आगे देखो 79 नंबर क्वेश्चन है। पिंकी ने राकेश से अधिक अंक प्राप्त किए। जो पिंकी है ना, राकेश से अधिक अंक प्राप्त करती है, यानी कि पिंकी किससे ज्यादा है? पिंकी है राकेश से अधिक है, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये पिंकी राकेश से अधिक अंक प्राप्त करती है पिंकी। यामी और डिंपल, यामी ने डिंपल के बराबर, यामी और जो डिंपल है ये दोनों सेम है। और ललिता ने मंजू से कम अंक प्राप्त किए। जो ललिता है मंजू, यानी कि मंजू ऊपर है और ललिता इससे सबसे नीचे है। राकेश ने यामी से अधिक अंक प्राप्त किए। जो यामी है, यामी और डिंपल ने सेम अंक प्राप्त किए थे, और राकेश ने इससे ज्यादा प्राप्त किए, यानी कि यामी और डिंपल इसके नीचे आ जाएंगे। और मंजू ने डिंपल से कम अंक प्राप्त किए। जो मंजू है ना वो डिंपल से कम अंक प्राप्त करती है, यानी कि डिंपल से नीचे कौन है? मंजू है। मंजू से नीचे ललिता है। तो सबसे कम पूछ रहा है आपसे, तो सबसे कम है ललिता का, ठीक है ना। बी नंबर आंसर आपका यहाँ आपका सही हो जाएगा साथियों। 84 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। 84 में अजय ने 2 प्रकार के निवेश किए हैं। 10,000 का निवेश किया था, 2 प्रकार से निवेश करता है 10,000 को। यदि वह निवेश का पहला भाग जो है 6% पे और साधारण ब्याज है आपका, और दूसरा भाग 10% के, और 1 वर्ष के अंत में से कुल ब्याज 7% साधारण ब्याज पे प्राप्त होता है, यानी कुल जो ब्याज है वो 7% के ब्याज से, यानी कि मैं 10,000 का मैं 7% निकालू 1 साल का, तो यहाँ 2 जीरो 2 जीरो, यानी कि 700 आना चाहिए। तो ब्याज है आपका 700 आना चाहिए। ये कहता है कि ये दो निवेश करता है, 2 प्रकार से निवेश करता है, तो वो संख्या आपको बतानी है कि ये पहले कौन सा 6% पे करता है और बाद 10% पे। तो पहला ऑप्शन यहाँ राइट होगा। तो आप 7500 को यदि आप चेक करना चाहेंगे तो 6% पे इसको लेके जाओ, और 1 वर्ष का है तो 1 वर्ष का, और 75 इंटू 6 कर देंगे। 75 इंटू 6 करेंगे तो यहाँ आपका जो होगा, यहाँ आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 450, ये हो गया 450, यहाँ ब्याज हो गया,
और इसके बाद में 2500 का निकालो, 2500 का 10% से निकालना है, ठीक है ना, 10% से निकाल लो इसका, ये काट लो 20 से 20, यहाँ 250 हो जाएगा। तो 450 और 250 जब आप कनेक्ट करेंगे तो 700 हो जाएगा, और 700 इस मिलान खा रहा 7% से, तो आपका जो राइट आंसर होगा 7500 और 2500 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्प में से एक आकृति का चयन करें जो 4 समस्या आकृतियों द्वारा स्थापित श्रेणी को जारी रखे, यानी कि इनको आप कंटिन्यू रखना है इसके अंदर। देखो पहले का जो तीर का निशान है वो ऊपर की तरफ है, दोनों का ऊपर की तरफ है, और यहाँ चेंजिंग क्या हो रहा है, ये जो गोल वाला जो वर्ग है ये इधर है, फिर इसके बाद में इसको एन को घुमा दिया है, नीचे आ गया, ठीक है। अब आगे क्या होगा, तीर का निशान पूर्व दिशा की तरफ चला गया, दोनों का पूर्व दिशा की तरफ है, और ये तीर का निशान यहाँ से स्टार्टिंग करता है नीचे से, और अगली बार यहाँ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या होगा, अब तीर का निशान नीचे की तरफ आएगा, तीर का निशान नीचे की तरफ आएगा, और यहाँ जो ये है, ये स्टार्टिंग देखो, इसमें स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी, यानी कि ये ऐसे है, फिर ऐसे घूमा, अब की बार ऐसे घूमेगा, यानी कि यहाँ से स्टार्टिंग होगा, ये स्टार्टिंग होके ऐसे जाएगा और ऐसे जाएगा और ऊपर से ऐसे घूमेगा। तो ये किसके अंदर है आपको, ये सिर्फ बी नंबर ऑप्शन में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने उत्तर पश्चिम की ओर मुख किया हुआ है, उत्तर पश्चिम का मतलब ये होता है इधर की तरफ मुख किया हुआ, ठीक है ना, इधर मुख किया हुआ है, ये दिशा जैसे ये दिशा है, अब ये दिशा है, ये उत्तर पश्चिम की ओर दिशा मुख किया है, ठीक है ना इसने। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको यहाँ करेक्शन करके दिखाता हूँ, ये दिशा है, इसका मुख है इस साइड की ओर, ठीक है। अब ये कहता है कि क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमना और तत्पश्चात वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री घूमना है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसमें अंतर देख लो आप, 135 में से आप जब -90 करेंगे तो आपका 45 आएगा, 45 प्लस किस में रह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में रह रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में प्लस माइनस रह रहा है, यानी कि जहां पे ये खड़ा है उससे 45 डिग्री पीछे घुमा दो इसको, 45 डिग्री पीछे घुमाएंगे तो यानी कि इसका मुख किधर हो जाएगा, पश्चिम की ओर हो जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर होगा पश्चिम। 32 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, एक पंक्ति में बैठे हैं, नहल बाएं छोर से, यानी कि ऐसे करके है, मान लो बाएं छोर से जो नहल है वो 14वें स्थान पे है, 14वें स्थान पर है नहल, ठीक है ना। अब उसका दाहिने यानी कि यहाँ से ये नीचे से इसका स्थान बता दो, दाहिने से नीचे स्थान है, देखो टोटल 32 है, 32 है, 14 यहाँ पे खड़े हैं, तो इसके पीछे तो कितने होंगे, 18 लोग तो इतने पीछे खड़े हैं, एक ये पीछे से इसका स्थान बताना, खुद का स्थान एक साथ में काउंट करना, 18 ये एक ये 19 हो गया, तो 19 इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 117 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गणेश्वर सभ्यता नीम के थाने के अंदर है। 140 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु को 1800 रुपए में बेचने पर 25% की क्या हो जाती है, 25% की हानि हो जाती है, वस्तु को 3200 बेचे तो कितना लाभ परसेंट होगा। तो यानी कि देखो 25% की हानि हो रही है, यानी कि ये जो 1800 जो मूल्य है ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 75 की वैल्यू है, ये यही तो बात है ना, 25% की हानि हो रही है, यानी कि 100 टोटल होता है ना, 100 में खरीदा होगा, 25% उसमें -75 बेचा होगा, तो वही बात है, 1800 जो मूल्य है वो 75% का है, और हमें प्राप्त अपने किसका बताना है, 3200 का बताना है, 32 हो जाएगा, ये 3200 जो वैल्यू है मान लो ये x की है, मान लो पूछे कि ये 75 की वैल्यू 75% की, ये मान लो x% की वैल्यू है। अब तिरछा गुणा करेंगे 1800 x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 3200 इंटू हो जाएगा 7500 हो जाएगा, ठीक है ना, 75 हो जाएगा। अब 2 जीरो से आपका 2 जीरो आप कट कर दो, इसके बाद में 9 और ये आपका 16 हो जाएगा, इसके बाद में आपका ये कट जाएगा, इसके बाद में आप 16 इंटू 75 करोगे तब आपका आएगा 1200, ठीक है ना, 1200 आ जाएगा, 1200 बटे आपका 9 हो जाएगा, जब इसको आप काटने जाओगे तो 133.3333 ये संख्या में बढ़ेगा, यानी कि डी नंबर आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मधुमक्खी पालन को कहा जाता है एपीकल्चर कहते हैं साथियों। केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य भरतपुर के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। और भारत की सबसे तेज गति ट्रेन जो दौड़ती है ट्रेन वो कौन सी शताब्दी है, गतिमान है, वंदे एक्सप्रेस है। तो आप बताइएगा कमेंट में बताइएगा आपने इस क्वेश्चन का आंसर क्या किया है। कैसी लगी क्लास आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यदि आप क्लास से संतुष्ट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।